हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। चलिए आपको लिए चलते सीधे इंदौर, जहां पर इस वक्त सीएम शिवराज मौजूद हैं और इस वक्त मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना की शुरुआत हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर यहां इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम शिवराज को इस वक्त आप देख रहे हैं मंच पर पहुंच चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री भी नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धन्यवाद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी शामिल होने की सूचना है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, साथ ही साथ माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एवं सभी अतिथियों से कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। मैं माननीय मुख्य अतिथि एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया कन्या पूजन करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्य अतिथि एवं मंचासीन अतिथियों से, कृपया आप कन्या पूजन करें। तो इस वक्त इंदौर में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना की शुरुआत हो रही है। शालिनी हाडिया हमारी सहयोगी इस वक्त फोन इन पर जुड़ चुकी है। शालिनी, क्या जानकारी और क्या कुछ इस योजना का लाभ मिलेगा आने वाले समय में? बिल्कुल राहुल, देखिए एक बड़ी योजना है केंद्र सरकार की और 2016 से इसका संचालन हो रहा था, लेकिन अब एक नए फॉर्मूले के साथ इंदौर जिले में इसकी जो शुरुआत है वो कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे, जो यहाँ पर खास तौर पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कमल पटेल कृषि मंत्री मध्य प्रदेश, तुलसी सिलावट जिनकी विधानसभा है साबिल, वो खास तौर पर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर भी आपको नजर आ रही होगी। ये बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की और उसी को आज इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर 20,000 से ज्यादा जो किसान हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इस पॉलिसी के माध्यम से उन्हें बताया जाएगा कि पॉलिसी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। आज के कार्यक्रम में उन्हें पॉलिसी भी दी जाएगी और इसके साथ ही किस तरह से किसान जो है वो हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है उससे वाकिफ कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें किस तरह से हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो कृषि है उसको करने का तरीका बदला है और इसके साथ किस तरह से ड्रोन के माध्यम से भी अब खेती किसानी आसान हो सकती है। इन सब बारे में जो जानकारी है वो आज किसानों को साझा की जाएगी। इसके साथ किस तरह से पूरी जो प्रक्रिया रहती है वो सब बताने की जो कोशिश है वो इसके माध्यम से की जाएगी। बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ यहाँ पुरुष भी मौजूद हैं और किस तरह से सरकार की जो योजना है वो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कितनी ज्यादा कारगर होगी उन सब की जानकारी जो है वो इसके माध्यम से साझा की जाएगी। और खासतौर पर वहीं पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मंत्री मौजूद
सीहोर में ही इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद से बात की जाए तो किसान आंदोलन हुए, लेकिन उसके बाद अब जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है उसके बाद दोबारा इसको बड़े पैमाने पर शुरू करने की जो कवायद है वो की जा रही है। उसके चलते आज बड़ा आयोजन जो है वो इंदौर जिले के अंदर हो रहा है और एक बड़ी सफलता सरकार इसको मान रही है, क्योंकि जो उनकी नीति रीति है वो किसानों तक पहुंचे और क्या सही तरीके से उसका क्रियान्वयन हो रहा है, क्या किसान वाकई में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दस्तावेजों का चयन कर सकते हैं, कैसी चलिए शालिनी, योजना की शुरुआत हो रही तस्वीरों में भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप नजर बनाए रखिए। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का आगाज यहां से हो रहा है। इस वक्त मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम शिवराज के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और तुलसी सिलावट के अलावा तमाम क्षेत्र के बड़े नेता भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। तो 20,000 किसान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो सांवेर के बरलई गांव में इस वक्त सीएम शिवराज मौजूद हैं। किसानों को सीएम शिवराज आज बड़ी सौगात दे रहे हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रिदम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से श्री निर्मल पाटीदार जी को। तो फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान का आगाज आज यहां से हो रहा है और इस वक्त लाइव तस्वीरें आप इंदौर के सांवेर के बरलई गांव से देख रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से श्रीमती केशरी बाई को, आप छिंदवाड़ा हराई से हैं। श्रीमती केशरी बाई कुमरे। तस्वीरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद मंच पर आ रही हैं नरसिंहपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से श्री धानी राम कुशवाहा जी, आप नरसिंहपुर से हैं और आपका अन्य है दाली। इसके बाद मंच पर आए हैं श्री आकाश अग्निहोत्री जी, श्री पंपापुर सरकारी कृषक उत्पादक सहकारी समिति से, आपका अन्य है दाली। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राकृतिक खेती यानी कि जैविक खेती पर एक फिल्म बनाई गई है किसानों को जागरूक करने के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया उस फिल्म का प्रदर्शन किया जाए। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है। 3,000 करोड़ रुपया स्वीकृत करके टेंडर लगा दिए, हर घर नर्मदा मैया आएगी। से बोलिए हर हर नर्मदे। आज मंच पर विराजमान हमारे प्रिय नेता, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, जो मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं, हमारे गौरव आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी आज अपने मेहमान कोई है तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। अभिनंदन तोमर जी आपका। हमारे अपने कृषि मंत्री तो दिनों रात जूझ रहे हैं किसानों को न्याय दिलाने में, आदरणीय कमल पटेल जी। ताली बजे तो जोर से ही बजे, कुछ नहीं बजनी चाहिए। जल संसाधन मंत्री, आपने पानी मांगेगा, हमने पानी वाला मंत्री दे दिया आपको। हमारे तुलसीराम सिलावट जी, बहन पूषा ठाकुर जी, हमारे इस मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेता आदरणीय मोघे जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, देवास के हमारे लोकप्रिय सांसद, मंच पर उपस्थित बहन कविता जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष भाई रमेश जी, रमेश दादा, दिखे तो करी
आदरणीय भाभी जी श्रीमती मालिनी गौड़ जी, शंकर जी रह गए इधर भी, हमारे लोकप्रिय सांसद अभी का दुबई रिटर्न, और भाभी चिंता रहती थी स्टार्टअप और दूसरी चीजों की। कुवैत नहीं, कुवैत का भेज रहे हैं दुबई। आई शंकर ललवानी जी, आदरणीय हमारे भारत सिंह कुशवाहा जी भी रह गए, हार्टिकल्चर मिनिस्टर। ये लिस्ट जरा गड़बड़ बन गई, इधर देख कर बोलना चाहिए। आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी हार्टिकल्चर के अपने मंत्री हैं। आदरणीय चावड़ा जी, राजेश जी, मनोज जी, सावन जी, अभी जी का नाम हो गया आकाश जी, हमारे युवा विधायक भाई नरेंद्र जी, आकाश युवा विधायक थे नरेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान मनोज जी, मधु जी, सुदर्शन जी, भगवान परमार जी, गोविंद सिंह जी, मुकेश पटेल जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी, घनश्याम जी। हम माफ करें, हरा पूरा मंच है, इसलिए आदरणीय मंच और यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज का दिन एक और सौगात का दिन है। जय सिया राम भाइयों। अभी पिछले दिनों ही आदरणीय तोमर जी भी जुड़े थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला था फसल बीमा योजना का। किसानों के खाते में 7,618 करोड़ रुपया आया। इंदौर जिले में जो दावे का पैसा है वो आया लगभग 380 करोड़ रुपया, 380 करोड़ 54 लाख रुपया। ये इंदौर जिले के किसानों को मिला। 1,86,812 किसानों। और देवास वाले भी आए हैं क्या? देवास से भी आए हो तो हाथ उठाओ। इधर देवास वाले भी बैठे हैं। देवास वालों, देवास जिले में 3,15,423 किसानों को 666 करोड़ 68 लाख रुपया किसानों के खाते में गया है। जरा ईमानदारी से बोलना, मजा आया कि नहीं आया? अरे जोर से बताओ, आया कि नहीं आया? ये किसान कह रहे हैं और कमलनाथ कह रहे हैं कुछ दिया ही नहीं। कमलनाथ के एक मंत्री थे जो उस समय, समझ गए कि नहीं? वो बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ दिया ही नहीं। आज मैं पूछना चाहता हूं, कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री बैठे हैं, आदरणीय तोमर जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने तय किया, जब सोयाबीन की फसल खराब हुई, हम खेत में गए, अचानक सोयाबीन सूख गया। अब उस समय तो सही बात यह है कि हम खेतों में नहीं जाते तो कई का तो बीमा हुआ ही नहीं था। हमने दिन और रात कार्यालय खुलवा के, इतवार के दिन भी अधिकारियों से कहा कार्यालय खोलो और कोई कसर नहीं रहे, सर्वे करो, दावे बनाओ, चाहे कुछ हो जाए, हमें किसान के खाते में पैसा डालना है। ये पैसा ऐसे नहीं मिलता बहनों और भाइयों। जब दिल में दर्द होता है, तड़प होता है, किसान की खराब फसल देखे, जब आत्मा रोती है और जब देखते हैं मेहनत करते हुए आई वाई फसल चली गई, मेहनत बेकार हो गई, आंसू केवल किसानों की आंखों में नहीं होता है, उसकी तड़प और दर्द हमारे सीने में होता है। और तब हम दिन और रात मेहनत करके कोशिश करते हैं कि इसकी भरपाई किसान को करके दे देंगे। मेरे बहनों भाइयों तो बीमे की राशि, इसके पहले 2,250 करोड़ रुपया हमने RBC 6-4 के अंदर किसान के खातों में डाले और अकेले सोयाबीन की नुकसानी 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान के खाते में डाल के दी है। आज मैं पूछना चाहता हूं हमारी आलोचना करने वालों को, आज अब बरनाई में किसान जवाब दे
क्या कांग्रेस के राज में कभी इतने पैसे मिलते थे? जोर से हो जाए, मीडिया वालों के सामने मिलते थे कभी? आज ये हमसे बात करते हैं। जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तो इनका दृष्टिकोण रहता था, आपको पता है, खूब पानी गिरा, दरी थे, मांग को मर गए। कमलनाथ जी ने ठेका दिखा दिया, बीमा तो दूर, आरबीसी 6-4 का पैसा नहीं दिया। दिया था क्या बताओ? अरे दिया था क्या? तो एक ढेरा नहीं देते थे, वो हम पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आज आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों की चिंता करते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, न मुआवजा मिलता, न फसल बीमा योजना की राशि मिलती, न सिंचाई की योजना बनती थी। आज तो मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूं कि हमें गालियां देते और आलोचना करते। आप बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस कभी नर्मदा जी ला सकती थी? जोर से बताओ, ला सकती थी क्या? जिनने कह दिया था इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हम तो मैया से प्रार्थना करते कि पाइप में ही मैया चले चलो, देवास भी चलो, इंदौर भी चलो, सावेर भी चलो, मालवा भी चलो, निवाड़ भी चलो। और इसलिए आज हम कह रहे हैं 43 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी हम सिंचाई कर रहे हैं, 65 लाख हेक्टेयर तक इस सिंचाई को ले जाएंगे बहनों और भाइयों, 65 लाख हेक्टेयर। एक एक बूंद पानी का कैसे हम बेहतर उपयोग करेंगे, उसका अभियान पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार चल रहा है। और आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। यह अभिनव योजना, अब बीमा की, फसल बीमा योजना की जो पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी मेरे पास में, मेरे साथ में, मेरे हाथ में, अभी आपके पास आई। आपने इंदौर को चुना, बरलाई को चुना, तोमर जी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने मध्य प्रदेश को चुना और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं फसल बीमा योजना के लिए। अभी हमने इस बार जो फसल बीमा योजना बनाई थी, उसमें अगर कुल 110% से ज्यादा नुकसान हुआ, पैसा देना पड़ा, तो पूरी बाकी राशि राज्य सरकार को देनी पड़ेगी, ये शर्त थी। तो अभी हम डरे नहीं। किसान का प्रीमियम, केंद्र सरकार का प्रीमियम, राज्य सरकार ने प्रीमियम जमा किया और राज्य सरकार ने कहा बीमा कंपनियों से कि खूब क्लेम बनना चाहिए, हमारे अधिकारी जुटे रहे और उससे ज्यादा खर्चा हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से देने का काम किया है किसानों को, ताकि किसानों को कोई घाटा ना हो। जब उनकी सरकार थी तो वो तो कहते थे नुकसान लिखो ही मत, कम से कम मत लिखो, कम से कम लिखो, ताकि किसानों को देना ना पड़े। और हमारा साफ कहना है कि नुकसान हो जाए तो पूरा का पूरा लिखना, गड़बड़ नहीं हो जाए। किसानों की सूची जिनका नुकसान हुआ है पंचायत भवन पे चिपकाना, ताकि किसी को आपत्ति हो तो वो बता दे। और मैंने साफ कह दिया था कि ज्यादा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम लिख दिया तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। यह हमारा दृष्टिकोण हम किसान को देना था। और आज वो नई योजना पॉलिसी आपके साथ, आपके हाथ में। इसके अंतर्गत जैसा तोमर जी ने बताया, डॉक्यूमेंट बीमा के आपके हाथ में उपलब्ध कराए जाएंगे। आदरणीय तोमर जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम शिविर लगाएंगे और शिविर लगा के गांव जाके हम किसानों के पॉलिसी वितरण के लिए हम किसान के द्वार पे जाके उसको पॉलिसी देने का काम करेंगे, ताकि किसान को कोई परेशानी ना हो। आपने मध्य प्रदेश को चुना, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र सिंह जी अभी बता देते, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कैसा भी नुकसान हो जाए, भगवान ना करे कभी नुकसान हो, लेकिन कुदरत का कैसा भी कहर बन पे, बुआई से पहले, कटाई के 15 दिन बाद तक भी अगर कोई नुकसान होगा
तो किसानों को जिनकी फसल खराब होती है क्षतिपूर्ति की जाएगी। अगर प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी भी नहीं कर पाया तो भी उसकी भरपाई की जाएगी। पहले कांग्रेस के जमाने में नुकसान जिलेवार होता था, पूरे जिले में किसान की फसल बर्बाद हो जाए और एवरेज आए तो हम फसल बीमा योजना का पैसा देंगे। हमने उसको हर गांव तक लेके गए। प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। पुरानी सरकारों ने किसान के लिए कुछ नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपया 3 किस्तों में सीधे किसान के खाते में आता है। हमारे मन में भी लगा कि प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, मामा चौथी बार बन गए और 4,000 तुम भी दे दो, तो 6 में 4 मिला के 10,000 कर दिया। ये 10,000 किसानों के लिए आज वरदान बन गया है। और आज मैं अन्नदाता किसान का अभिनंदन करना चाहता हूं। अन्न के सारे भंडार भर दिए। आज गर्व के साथ हम कहते हैं मध्य प्रदेश में किसानों के परिश्रम के कारण एक नहीं लगातार नित नए रिकॉर्ड बनाने का काम किसानों की ये किसान सरकार के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कमल जी ने कई चीजें बताई है, मैं दोहराना नहीं चाहता। चाहे 0% ब्याज पर कर्जा देने का किसान को सवाल हो, बिजली की सब्सिडी देने का सवाल हो, एक अंदाज हम लगा रहे थे। आज मैं वो फिर आपको बताना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमने मध्य प्रदेश में पिछले 22 महीने में जब से चौथी बार सरकार बनाई, किसानों के खाते में कितने पैसे डाले। जो खरीद होती है, चाहे गेहूं की हो, चाहे धान की हो, चने की हो, सरसों की हो, मसूर की हो, कमल बता चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। इन सब का उपार्जन करके 75,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। 0% ब्याज पर किसान को कर्जा मिलता है, लेकिन उस कर्जे का जो ब्याज है वो हमने भरा 29,834 करोड़ रुपया, क्योंकि बैंकों को तो ब्याज देना पड़ता है। वो ब्याज हमने कहा किसान नहीं भरवाएगा, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। सरकार के खजाने किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शन में अनुदान 30,000 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 10,337 करोड़ रुपया, फसल बीमा योजना का याद करो 18-19 में कमलनाथ दादा ने प्रीमियम की राशि जमा नहीं की थी, मुख्यमंत्री बनते ही। याद है कि नहीं है? अरे याद है कि नहीं? प्रीमियम की राशि नरेंद्र सिंह की जमा नहीं की। मुख्यमंत्री बनते ही कृषि मंत्रियां बैठे, सबसे पहला फैसला किया तो 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा करके और 4,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में डलवाए। 18-19 का हमने 3,372 करोड़, 19-20 का हमने 6,016 करोड़ रुपया ये दावों का भुगतान किया। और अब 7,618 करोड़ डाला किसान कल्याण योजना के अंतर्गत। 4,000 रुपया जो हर एक किसान को देते हैं, उसमें 4,569 करोड़ रुपया। खरीफ की फसलों के नुकसान कीट व्याधि का जो हुआ है 2,2800 नहीं 3,500 करोड़ रुपया। सहकारी बैंक जो कर्जा माफी में कंगाल कर दिए थे कमलनाथ जी ने, 800 करोड़ रुपया हमने डाले। और हमारी उद्यान की फसलों के लिए भारत सिंह जी बैठे हुए 193 करोड़ रुपया उसकी बीमा की राशि के हमने डाले। सोलर पंप योजना में 72 करोड़ रुपया। और नरेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें 1,583 करोड़ रुपया आए। कुल मिला के 1 लाख, कमलनाथ भी सुन लें और उनके पूर्व मंत्री भी सुन लें, 1,72,894 करोड़ रुपया किसान के खाते में 22 महीनों में डाले गए हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार है। इसके लिए मैं सभी किसानों के लिए एक बार फिर बधाई देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपकी है, किसानों की है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मध्य प्रदेश की सरकार अपनी टीम के साथ, चाहे कृषि मंत्री हो चाहे हार्टिकल्चर मंत्री हो,
किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आप मेहनत करते जाओ, हम खरीदते जाएंगे, और जब भी संकट की कोई घड़ी आएगी आप अपने साथ हमें खड़ा पाएंगे। अब नर्मदा जी के पानी की सौगात तो मिल रही है। अभी तुलसीराम सिलावट जी ने यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स पार्क की बात की है, जल्दी क्रियान्वयन उसका भी होगा। और मैं आपको कह रहा हूं बरलाई वालों, बरलाई शुगर मिल की 33.5 एकड़ भूमि पर हम जो टेक्सटाइल एप्रेशन तो रेडीमेड गारमेंट्स पार्क विकसित करना चाहते हैं, उसमें लगभग 1000 करोड़ का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निवेश होगा और 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तरफ खेती, दूसरी तरफ उद्योग, दोनों के साथ जनता की तकदीर बदलने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं अंत में केवल 3 बातें आपको कहना चाहता हूं। एक, स्वच्छता अभियान चल रहा है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन गांव भी स्वच्छता में नंबर रिकॉर्ड कायम करें और शहर भी, उसमें आपका सहयोग चाहिए। नंबर 2, अपने अपने गांव का जन्मदिन मनाना है, गौरव दिवस अपने अपने गांव का। मैंने अपने गांव का मना लिया, कमल ने भी शुरुआत कर दी। हर गांव अपने गांव का एक दिन तय करे गौरव दिवस, और उस दिन हम संकल्प करेंगे कि अपने गांव के बेहतरी के लिए हम अपनी तरफ से जो हो सकता है वो प्रयास करेंगे। तो गांव का भी गौरव दिवस और शहर का भी गौरव दिवस। और तीसरी चीज, मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं, आप साल में कम से कम एक पेड़ अपने जन्मदिन पर लगाएं। ये 3 अपील मेरी आपसे है। बोलिए सब मेरे साथ, जो मैंने कहा पेड़ लगाने का, स्वच्छता में भाग लेने का और गौरव दिवस मनाने का, आप सब इसमें सहयोग करेंगे। एक तरफ से बोल के बताएं, सब सहयोग करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जिनका जन भागीदारी के बिना न गांव आगे बढ़ सकता, प्रदेश आगे बढ़ सकता, न देश आगे बढ़ सकता। तो आइए प्राकृतिक खेती भी अपनाएं, एक पेड़ लगाएं, गांव में स्वच्छता लाएं और अपने गांव का जन्मदिन मनाएं। गांव के कायाकल्प का संकल्प लें, और यह संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर नर्मदे। और 1 तारीख को शिवरात्रि आ रही है भैया, महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाओ, भगवान शंकर की पूजा करो। उज्जैनी उस दिन 21 लाख दीपक लगाएगी। भाभी भगवान भोले शंकर हो, पूजा करने जाओ, दीप जलाओ, और कोरोना जा रहा तो होली रंग पंचमी भी खूब मनाओ और गैर भी खूब निकालो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं चाहूंगी एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं और इसीलिए किसी से नहीं डरता हूं। ये कहना है विश्व के शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री